सभी जीव जंतुओं को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। इंसान को ऑक्सीजन की जरूरत होती है सांस लेने के लिए और ग्लूकोज में से एनर्जी रिलीज करने के लिए। क्या प्लांट्स को ऑक्सीजन की जरूरत होती है? हाँ, इसी के बारे में हम इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। हम जानते हैं कि प्लांट्स अपना खाना फोटोसिंथेसिस की हेल्प से बनाते हैं। अपना खाना बनाने में इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी बहुत ही जरूरी होती है। प्लांट्स को ग्लूकोज में से एनर्जी कैसे मिलती है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट्स अपना ग्लूकोज बना लेते हैं, लेकिन उस ग्लूकोज में से एनर्जी लेने के लिए उसे तोड़ना होता है। इसी काम के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो हम कह सकते हैं प्लांट्स नीड ऑक्सीजन टू हेल्प रिलीज एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। लेकिन अगला सवाल मन में आता है कि ये ग्लूकोज को प्लांट्स के सारे पार्ट्स तक कौन ले जाता है? फ्लोएम वेसल ग्लूकोज को प्लांट्स के हर पार्ट्स तक ले जाने का काम करते हैं। प्लांट्स के सभी पार्ट्स तक ग्लूकोज और जरूरी मॉलिक्यूल्स, मिनरल्स को पहुंचाने का काम ट्रांसलोकेशन कहलाता है। यहां तक तो हमने जान लिया कि ग्लूकोज कैसे प्लांट्स के हर पार्ट्स तक पहुंचता है, लेकिन प्लांट्स के हर सेल को जो एनर्जी चाहिए वो ऑक्सीजन की हेल्प से रेस्पिरेशन प्रोसेस के टाइम पर मिलती है। रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ काफी एनर्जी रिलीज होती है। ये सब प्लांट सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एनर्जी को स्पेशल मॉलिक्यूल्स में स्टोर किया जाता है, जिन्हें हम एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, शॉर्ट में एटीपी मॉलिक्यूल्स। एटीपी सभी प्लांट सेल को डायरेक्टली एनर्जी देते हैं। जो रिएक्शन ऑक्सीजन की वजह से होता हो उसे हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। रेस्पिरेशन प्रोसेस ऑक्सीडेशन प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस कब होते हैं? फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन में होता है और रेस्पिरेशन हमेशा होता रहता है। दिन में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज होता है। जब तेज धूप होती है तब फोटोसिंथेसिस और भी फास्ट होने लगता है। बहुत सारा ऑक्सीजन रिलीज होता है। इसमें से कुछ प्लांट्स रेस्पिरेशन प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं और ढेर सारा एटमॉस्फेयर में निकाल देते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि दिन के समय प्लांट्स का मेन काम ऑक्सीजन रिलीज करना होता है। ऑक्सीजन रिलीज इज द मेजर एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम। रात में नो सनलाइट, नो फोटोसिंथेसिस, सिर्फ रेस्पिरेशन होता है। प्लांट्स एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो हमने देखा कि दिन में ऑक्सीजन निकालना और रात में कार्बन डाइऑक्साइड निकालना प्लांट्स का मेन काम होता है। हमने इस वीडियो के पहले भी बोला था कि रेस्पिरेशन प्लांट सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज होता है उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज नहीं होता उसे एनेरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन प्लांट्स के 3 जगह पर होता है, रूट, स्टेम और लीव्स। सबसे पहले बात करते हैं रूट रेस्पिरेशन की। यहाँ यूनिसेलुलर रूट हेयर होते हैं। सॉइल के पार्टिकल्स के बीच ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बहुत सारे होते हैं, जबकि रूट हेयर में बहुत कम। इसी वजह से डिफ्यूजन प्रोसेस होता है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रूट हेयर में चले जाते हैं। अब देखते हैं स्टेम रेस्पिरेशन। स्टेम के 2 प्रकार होते हैं, वुडी स्टेम्स और हर्बेशियस ग्रीन स्टेम्स। वुडी स्टेम्स में लेंटिसेल्स नाम के माइन्यूट पोर्स होते हैं जिनमें रेस्पिरेशन होता है। हर्बेशियस ग्रीन स्टेम्स में स्टोमेटा के होने की वजह से रेस्पिरेशन होता है। स्टोमेटा माइन्यूट पोर्स होते हैं जो ज्यादातर ग्रीन लीव्स में पाए जाते हैं, लेकिन ग्रीन स्टेम्स में भी होते हैं। अब बात करते हैं लीव्स में रेस्पिरेशन की। लीव्स की सरफेस पे माइन्यूट पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। इनका स्ट्रक्चर ध्यान से देखने पर स्टोमेटा के दोनों तरफ गार्ड सेल्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट बहुत ही छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इन्हीं गार्ड सेल्स की सरफेस पे होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल नाम का ग्रीन पिगमेंट होता है, जिनकी वजह से फोटोसिंथेसिस हो पाता है। अब इस वीडियो को समराइज कर लेते हैं। प्लांट्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का यूज करते हैं और इसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो ग्लूकोज बनता है उसे प्लांट्स के सभी पार्ट्स तक फ्लोएम वेसल्स द्वारा पहुंचाया जाता है। जब प्लांट्स को एनर्जी की जरूरत होती है तो ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है और एनर्जी स्पेशल मॉलिक्यूल्स में स्टोर होती है,
जिन्हें हम एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, एटीपी मॉलिक्यूल्स। एटीपी मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली प्लांट के हर सेल को एनर्जी देते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सिर्फ दिन में होता है, जबकि रेस्पिरेशन प्रोसेस हमेशा होता रहता है। दिन में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस काफ़ी तेजी से होता है और काफ़ी ऑक्सीजन रिलीज होता है। इसलिए दिन में ऑक्सीजन रिलीज मेजर एक्टिविटी होती है और रेस्पिरेशन थोड़ा स्लो होता है। रात में सनलाइट नहीं होती, इसीलिए फोटोसिंथेसिस बिल्कुल नहीं होता, सिर्फ रेस्पिरेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज एक मेजर एक्टिविटी होती है। प्लांट्स में रेस्पिरेशन 3 जगह पर होता है, रूट, स्टेम और लीव्स। हमने पूरे एफर्ट से इस वीडियो को सिंपल लैंग्वेज में समझाने का ट्राई किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अच्छे से समझ में आया, तो इसे जरूर शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हमेशा स्टूडेंट्स के लिए काम के वीडियोस लाते रहेंगे। जय हिंद।